हाजी ज़हीर कुरैशी साहब और करबला के मुतवल्ली सैयद मुख्तार ज़ैदी साहब के लिए रखी गई है। और जो लाल कुर्सियां हैं दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के लिए रखी गई है। दरमियान में हजरत मौलाना खालिद मुफ्ती साहब को बीच वाली कुर्सी पर जो 2000 से 2007 तक तो ये सब लोग यहाँ मौजूद है। शाहबुद्दीन साहब यहाँ मौजूद है, हमारे जनरल सेक्रेटरी कमेटी मौजूद है। की जो शख्सियत थी वो कितनी तहम्मुल मिजाज थी, कितनी कुव्वत बर्दाश्त थी, एक तो ये चीज देखनी है। उसके बाद खुलफाए राशिदीन है, अबू बकर सिद्दीक जैसी सच्चाई अगर किसी मुफ्ती में है। सबको बराबर साथ लेकर चलने वाला ये होता है। और वहाँ ऐसा कोई शर्री इंसान नहीं चाहिए जो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा दे, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दे, इस तरह का नहीं चाहिए। ये खानवादा सन 1962 से मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब उन्होंने जब तबीयत उनकी खराब हो गई तो मुफ्ती असदुल्लाह साहब बने, उसके बाद मुफ्ती खालिद हमीद साहब बने। तो इसकी एक प्रोसेस है, ये सारे मुअज़्ज़िज़ीन के लिए डोली पिटवाई जाती है, पूरे शहर में इत्तला दी जाती है कि मुफ्ती साहब ने इस्तीफा दे दिया है या मुफ्ती साहब जो है इंतकाल फरमा गए, अल्लाह न करे, या अक्सरियत जो है शहर के लोगों की वो इनसे मुखालिफ हो गई है। तो ये तीन चीजें में से अगर कोई चीज है तब मुफ्ती का चुनाव शहर के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, जिसके अंदर आलिम दीन होते हैं, मस्जिदों के इमाम होते हैं, और हमारी जो शाही जामा मस्जिद है उसके इमाम होते हैं, ईदगाह कमेटी है उसके लोग होते हैं, कब्रिस्तान कमेटी है उसके लोग होते हैं, और जितने भी मुअज़्ज़िज़ शहर मुफ्ती हैं अहले सुन्नत के, लेकिन मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये शहर मुफ्ती खाली अहले सुन्नत के नहीं है, शियाओं के भी। अगर किसी साहब को कोई गलतफहमी और अपने बारे में तो वो दूर करे। पिछले 20 साल से मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में अलीगढ़ शहर के तमाम मुहर्रम के जुलूस इनकी सरपरस्ती में इन्हीं के मशवरे से चलते हैं। ये हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे मुफ्ती भी हैं, हमारे कायद भी हैं। अगर किसी साहब को कोई गलतफहमी हो तो वो दूर करे। अलीगढ़ ऐसा जिला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे शिया और सुन्नी एक साथ मिलके एक ही मुफ्ती को मानते हैं, वो है खालिद हमीद साहब। मुफ्ती का जो ओहदा है वो एक इतनी बड़ी चीज है हमारे लिए, जिसका ये तमाशा बना के रख दिया है इन्होंने। ये सड़क पे 5 लोग खड़े हो जाए और एक बालक कहीं से आए और वो कहे कि मैं मुफ्ती हूँ, इसे कैसे मान लेंगे? कैसे मान लेंगे इस बात को? ये सरासर इस ओहदे की तौहीन है। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मजाक किया है कि इसे फौरन वापस ले लें, बिल्कुल, और माफी मांग ले मुफ्ती साहब से। होना थी तमाम आजाद मैं अब तक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मगर मैंने अपनी सफाई के लिए याद कर रहा हूँ। देखिए, योम आज़ादी के तहत मुझे बुलाया गया था, मेरे इल्म में कुछ नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और इतना मैंने जरूर देखा किया गया, बस यही तक मालूम है, इसके अलावा वहाँ कोई ऐलान नहीं हुआ। और ऐलान भी अगर हुआ है तो बकौल आप तमाम में जो भी गुफ्तगू की है उसकी रोशनी में वो कोई अहमियत नहीं रखता। और आप कितने समय तक रहे थे वहाँ पर? मैं मौजूद था, टाइम से निकाली था, मगर मैं तकरीबन 9:45 बजे से 10:15 रहे थे। हाँ जी। अच्छा, अब ऐसा है, अच्छा कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उन 3 चीजों में से अभी कोई चीज यहाँ मौजूद है।
आवाम मुखालफत पर उतर आए या मौजूदा शख्स बिल्कुल इतना माजूर हो जाए कि उसकी अकल, उसका दिमाग, उसकी ज़बान उसका साथ न दे, ऐसा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ मौजूद नहीं। आपने जितने सरी और बलागत वाले और फसाहत वाले अल्फाज में मुफ्ती साहब का बयान सुना है, उससे ये पता चलता है कि हजरत का पैर के नाखून से लगाकर सर के बाल तक हर आदमी मुकम्मल काम ये ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम तराशी की है हजरत मुफ्ती साहब पर, और वो तो हजरत ने बड़ापन है उनका कि उन्होंने माफ़ कर दिया, और उसका जवाब हमारे जैदी साहब ने भी दिया कि इन्होंने तो माफ़ कर दिया है। लेकिन अगर हमारे सामने फिर दूसरा काम ऐसा आया तो हर एक का दर्द बराबर नहीं होगा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। ये जो सोशल मीडिया पे लगातार 5-6 दिन से एक मैसेज जारी हो रहा है कि मुफ्ती साहब हम बन गए हैं और वो नहीं है, पुराने ही थे, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? शहर मुफ्ती तो मुफ्ती खालिद हमीद साहब ही हैं, हमेशा हैं और हमेशा जब तक हयात हैं वो रहेंगे। और ये जो लोग फितना फैला रहे हैं ये शरारती तत्व हैं, शरारत फैलाने वाले हैं, शहर का अमन ख़राब करने वाले हैं, और इनको कोई मुफ्ती नहीं मान सकता, ना मानेगा ना मान सकता ही। नहीं तो इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इतना बड़ा कदम, शहर मुफ्ती का बहुत बड़ा मकाम होता है। हर दौर में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो फितना फैलाने वाले, उन्होंने उन लोगों को उकसाया और वो लेके आए हैं। अभी तो मुफ्ती साहब से अंदरूनी खाना इनाद रखते हैं। इस मामले में शहर मुफ्ती क्या कुछ कार्रवाई करेंगे जो इन्होंने फितना फैलाया? साहब ने तो इस वक्त चूँकि वो बड़े फराख दिली का उन्होंने सबूत दिया है, और जो बड़े लोग होते हैं वो जो मुअज़्ज़ज़ हज़रात होते हैं उनके दिल के अंदर बड़ी वुसात होती है, इसलिए मुफ्ती साहब ने तो रहम का और शफ़क़त का मामला किया है, उनको माफ़ कर दिया है। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो तमाशा चल रहा है 4-5 दिन से, इसको फ़ौरन अब बंद होना चाहिए, ये बहुत हो गया। शहर मुफ्ती जैसे ओहदे का इस तरीके से मजाक उड़ाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, गैर मुनासिब बात है, इसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। तो ये जो इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया है तो मुफ्ती साहब की छवि को भी आम जनता को, देखिए ये मुफ्ती साहब की छवि को तो क्या धूमिल कर रहा है, ये तमाम पूरे मुसलमानों की छवि को ख़राब कर रहा है। इतनी बड़ी हिम्मत आई कहाँ से? देखिए शरपसंद असामाजिक तत्व इस तरह के लोग हर बरादरी में पाए जाते हैं, हर जगह होते हैं, जो टाइम टू टाइम ये प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे शर फैले, कैसे माहौल बिगड़े, कैसे हम किसी भी चीज़ को ख़राब करें। अगर शहर मुफ्ती साहब ने अभी ऐलान किया था कि हमने उनको माफ़ कर दिया, तो क्या शहर की जनता भी उन्हें माफ़ करेगी? नहीं, जनता बिल्कुल, अगर वो ये फ़ौरन बंद नहीं करते तो जनता माफ़ नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि जनता माफ़ करेगी। तो आगे की फिर क्या रणनीति रहेगी जनता की? जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो सारी होगी। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।